हम आज की अन्य सुर्खियों की शुरुआत मध्य पूर्व से करते हैं, जहां इजराइल अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। आज आईडीएफ ने कहा कि उसने यमन में हुथी नियंत्रित 2 बंदरगाहों पर हमला किया और गाजा में दर्जनों हवाई हमले किए। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह हमास पर बचे हुए बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाने के अभियान का हिस्सा है। जहां लाशों से भरी बॉडी बैग जमीन पर पड़ी हैं, वहीं फिलिस्तीनी उन्हें विदाई देने के लिए लाइन में हैं। ये आज जबालिया पर हुए हवाई हमले से बरामद की गई पहली लाशें। अभी कई शव मलबे में दबे हैं और उनके प्रियजन जो भी औजार मिलें, उनसे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू उमर अल ज़नाती, गाजा निवासी, अनुवाद के माध्यम से कोई उपकरण नहीं है। हम क्या करें? वह हथौड़ी से काम करता है। हम क्या करें? जेफ बेनेट, जो लोग जिंदा बचे हैं, उनके पास सिर्फ अगला हमला झेलने से बचने का ही रास्ता है। फादी तंबोरा, विस्थापित फिलिस्तीनी, अनुवाद के माध्यम से मैं आज कहाँ जाऊं? मैं पश्चिम गाजा गया, वहां बमबारी हो रही है। मैं दक्षिण गया, वहां खान यूनुस में लोगों को मार रहे हैं। मैं देर गया, वहां भी बमबारी हो रही है। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? जेफ बेनेट, इस सप्ताह इजरायली सेना ने गाजा में जबरदस्त बमबारी की है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार आज 100 से अधिक लोग मारे गए, जबकि पिछले कुछ दिनों में कम से कम 130 और लोगों की मौत हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना का कहना है कि वे आतंकवादी गुटों और हमास की सैन्य संरचनाओं को निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ बल एक बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं और कहा, हम युद्ध रोकने वाले नहीं हैं। हम अंत तक लड़ेंगे। इस साल की शुरुआत में एक संक्षिप्त संघर्ष विराम के बाद हिंसा एक बार फिर भयंकर हो गई है, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए हैं। लेकिन केवल लड़ाई ही घातक नहीं है। इजराइल की मानवीय सहायता और खाद्य आपूर्ति पर लगी रोक ने भूखमरी का एक समानांतर संकट पैदा कर दिया है। फातेन अलमधून, भोजन वितरण संस्था की संस्थापक, अनुवाद के माध्यम से, मैं पिछले 1 साल और 8 महीने से खाना बना रही हूँ, लेकिन पिछले 3 महीनों में असली अकाल जैसी स्थिति बन गई है। जेफ बेनेट, विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी भूखमरी के कगार पर हैं। कुछ लोग पूरे दिन खाने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही ये बर्तन खाली होते हैं, बच्चे भूखे रह जाते हैं। आबेद, बैतलाहिया निवासी, अनुवाद के माध्यम से, मैं सुबह 9 बजे से यहाँ आई हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि सुबह 9 बजे से यहाँ हूँ और कल भी बिना खाना लिए घर गई थी और आज भी बिना खाना लिए घर जा रही हूँ। मेरा 3 साल का बच्चा है जो पूरे दिन रोता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। यह अनुवाद केवल जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें प्रयुक्त सामग्री सार्वजनिक समाचार स्रोतों पर आधारित है और किसी राजनीतिक विचारधारा, पक्ष या दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता। सभी विचार वक्ताओं या स्रोतों के हैं और इस अनुवाद का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी को हिंदी में प्रस्तुत करना है।